हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म का पहला अध्याय। पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उनकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि भगवान विष्णु के पास गया और उससे दुखड़ा सुनाया। भक्तवत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएगा। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के दौरान जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती। इस महीने उपवास करने का अपना अलग ही महत्व है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में जमीन पर शयन करना, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही 12 वर्ष में 12 माह होते। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारी तिथि बार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास में कोई न कोई देवता स्वामी है, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी नहीं होने के कारण सभी मंगल कार्य, शुभ और प्रीति कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व पुराणों शास्त्रों में बताया गया, किंतु यह माह व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्म क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया दान 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस महीने भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता होता है। इसमें खास तौर पर सर्वमंगलिक कार्य वर्जित माने गए, लेकिन यह माह धर्म कार्य करने के लिए बहुत फलदायी। इस महीने में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी के साथ ही ये आपके दूसरे मार्गों की अपेक्षा करोड़ों गुना फल देने वाले माने गए। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र, श्रीमद् भागवत कथा, ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस महीने में दीपदान से धन वैभव की वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य का भी प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास महात्मा का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों, जो भी भूल हुई पढ़ने में हमको माफ कर दीजिए, जल्दी में हम गलती कर दिए। राधे राधे। और आगे का अध्याय हम कल लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए राधे राधे।